और बुलंदशहर में SC/ST टीचर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले की जन्म जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शिक्षक नेता वेद प्रकाश गौतम के आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने शिरकत की। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची नगर पालिका परिषद की चेयरमैन दीप्ति मित्तल ने माता सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और माता सावित्रीबाई फूले ने महिला उत्थान और शिक्षक के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। उनके बताए मार्ग पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। वहीं जयंती के इस पावन अवसर पर केवल विचार साझा ही नहीं किए गए बल्कि मानवता की सेवा भी की गई। कड़ाके की ठंड को देखते हुए एसोसिएशन की ओर से 500 जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए ताकि गरीब और असहाय लोग सर्दी से बच सके। वहीं इस कार्यक्रम ने एक बार फिर समाज को शिक्षक और संगठित होने का संदेश दिया है। देखिए बुलंदशहर से हमारे सहयोगी प्रदीप पंडित की खास खबर। बोर्ड में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है जी। एसोसिएशन के द्वारा, क्या ये प्रोग्राम अक्सर हमारे वेद प्रकाश भैया हैं अक्सर कराते रहते हैं और हर सर्दियों में तो ये कराते ही हैं और परोपकार का काम तो इनका परम धर्म और कर्म है और ये बहुत ही अच्छा और परोपकार का काम है जो भैया हमेशा गरीबों के लिए और कैसी भी सहायता हो सभी की सहायता करते हैं और अक्सर यही काम और इसी की वजह से इनकी प्रसिद्धि है, इनका बहुत नाम है और इनकी टीम सभी बहुत अच्छे हैं और टीम वर्क ही अपनी एक सक्सेस का रीजन होता है। बहुत सर्दी है, जी। कितने लोगों को आज कंबल वितरण किए? लगभग 500 लोगों को भैया ने कंबल वितरण कराया है। क्या नाम है और आज कंबल वितरण किया गया, क्या कहते हैं? हमारा नाम वेद प्रकाश गौतम है और SC/ST टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के हम प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं और हमारा संगठन के नेतृत्व में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। ऐसे सामाजिक कार्य हमारे संगठन के तहत 20 साल से लगातार होते रहते हैं, चाहे वो दहेज रहित शादियाँ हों, चाहे वो बच्चों के लिए निःशुल्क ड्रेस की व्यवस्था करनी हो, चाहे पुस्तकालयों में निःशुल्क किताब की व्यवस्था करनी हो। इस प्रकार के कार्य हमारे संगठन के बैनर तले ये होता रहता है। इसमें हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष भाई केयर सिंह जी, हमारी शिक्षक यूनिट के तमाम पदाधिकारी अशोक कुमार जी, सीताराम जी और तमाम हमारी टीम जो है विशेष सहयोग करती है, आर्थिक सहयोग करती है और हमारी जीवन संगिनी श्रीमती कुसुम लता गौतम जो हमारे साथ हर समय खड़ी रहती हैं। ये अपना छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके और समाज के ऊपर हमें खर्च करने में कभी भी नहीं रोकती हैं। इनके सहयोग से ये सभी कार्यक्रम संपादित होते रहते हैं और इससे हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था टू गिव बैक सोसाइटी, उसके लिए भी हमें इससे और ज़्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती है। अब इस समय हमने 500 लोगों को कंबल वितरण करने का लक्ष्य रखा है और आज जितने हो जाएंगे आज, बाकी दिनों में हम रेलवे स्टेशन पे जाकर के रोड पे जाकर के जो रात की ठंड में लोग पुकारते रहते हैं उनको भी हम कंबल वितरित करेंगे। आज वेलफेयर टीचर हाँ, वो आओ। भैया खड़े हैं, भैया कंबल खड़े हैं। वितरण किया गया, क्या कहते हैं? और आगे बोलो। देखिए जो भैया हैं उन्होंने माता जी सावित्रीबाई फूले और अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान की रचना की है और जिसके तहत हम सब महिलाओं को आरक्षण मिला है, हम यहाँ आज इस पद पर सुशोभित हैं, तो उस उपलक्ष्य में उन्होंने गरीब महिलाओं को कंबल वितरण किए हैं। जो सर्दी के मौसम में जिनके पास रजाइयाँ या नहीं है या कमी है, उस उपलक्ष्य में उन्होंने कंबल वितरित किए हैं और इस एसोसिएशन के द्वारा समय समय पर गरीब बच्चों की फीस दी जाती है, जिसको जो आवश्यकता है उसकी इनके द्वारा पूर्ति की जाती है। बहुत सर्दी हो रही है और नगर पालिका की तरफ से क्या व्यवस्थाएं? देखिए नगर पालिका के द्वारा एक शेल्टर होम चलाया जा रहा है, रैन बसेरा, एक भूतेश्वर मंदिर के बराबर में एक 100 बेड का हमारा एक रैन बसेरा है जो स्थायी है। किसी को भी, आपको कहीं भी, मैं सभी अपनी जनता से, अपने भाई बंधुओं से प्रार्थना करूँगी, आपको कहीं भी कोई व्यक्ति लगे जो सड़क पर सो रहा है, वो वहाँ जाकर आराम से रैन बसेरे में जाकर आराम से सो सकता है, जहाँ पर सारी सुविधाएं दी गई हैं, रजाई, कंबल, बिस्तर और अस्थायी तौर पर मलका पार्क और भी जगह पर रैन बसेरे लगाए गए हैं, जिसके तहत
सभी को बिस्तर और गर्म चादर रजाई सभी की सुविधा दी गई है और जगह जगह पर अलाव जलाए जाते हैं। और आपको कहीं भी लगता है तो आप सभी भी एक अच्छी मानवता के नाते आप हमें अवगत कराएं, उनको इस विषय के बारे में बताएं और उनको इस सुविधा के बारे में बताएं जिससे वो ठंड में ना सोए। जी। शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। फिर एक हाथ लगाना। बाबा साहब अम्बेडकर अमर है, अमर है। जब बाबा साहब की जयकारे की आवाज आई, पंचायत को भी मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार और भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया। वेद प्रकाश भैया अक्सर इस तरह के काम करते रहते हैं। ये इन्होंने हर सर्दी में ये कंबल वितरण का काम करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा परोपकार का काम है और आप सभी हम भी देख रहे हैं ये जो सड़क है ये हमारी दीदी के सौजन्य से बनी है और हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे दोनों मिलकर कि इस वार्ड में जो भी कमियां हैं या जो भी काम है ज़्यादा से ज़्यादा हम मिलकर उसे पूरा कर लें। आपको एक बार कहेंगे दोबारा कहने की नौबत ना आए, ऐसा हम हमेशा प्रयास करेंगे। हमारे लोग जो है थोड़ा सभी ठंड का मौसम है।